आज का महत्वपूर्ण पॉइंट है क्लास 12th के में भी आते हैं इस क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स बन के, 10th में भी है, उसी सिलेबस से करा रहे हैं। और रेलवे में तो बहुत पूछे जा रहे हैं, इस समय जो एग्जाम हो रहा है उसमें बहुत पूछे जा रहे हैं प्रश्न। तो इन फार्मूलों के माध्यम से इन प्रश्नों को कराएंगे। पहले एक नजर फार्मूलों पर कर लेते हैं। देखो, H का मतलब हीट होती है, ऊष्मा बराबर होती है काय के I²RT। अगर मैं इस फॉर्मूले को खोलूं ना, प्रत्येक फॉर्मूले को खोलूं, तो इसका संबंध कैसा हो जाएगा आप इतना समझ रहे हैं। किसी भी फॉर्मूले को आप ऐसे समझना है जैसे I जो होगी, H जो होगी यानी ऊष्मा जो होगी किसके अनुक्रमानुपाती होगी, धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगी। कहने का मतलब यह है कि अगर ऐसे प्रश्न आते हैं केवल धारा की बात करें और ऊष्मा की बात करें और दोनों की दो चीजें हों, जैसे पहले हीट कुछ भी रही हो, दूसरी हीट कुछ और हो जाए, पहले धारा I1 का मान कुछ रहा हो और दूसरा धारा I2 का मान कुछ और हो जाए, तब संबंध ये बन जाता है। कहने का मतलब मेरे प्रिय बच्चों ये है कि प्रत्येक न्यूमेरिकल्स में आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए। यानी कि और आर की यानी प्रतिरोध की और हीट की बात करेगा तब भी यही फॉर्मूला बनेगा। मैं अनुपातिक वाले प्रश्न बताऊंगा आज। किस वाले प्रश्न बताऊंगा, ठीक है। जैसे एक फॉर्मूला होता है V बराबर I R, V बराबर I R और I का मान निकालूंगा तो क्या हो जाएगा V/R। इसका संबंध क्या है, अगर मैं केवल धारा और प्रतिरोध की बात करूं कि मैं धारा को दो गुना कर दूं। देखो प्रश्न, देखो कि प्रश्न की बारीकियां समझिए कि अगर मैं धारा को 2 गुना कर दूं तो प्रतिरोध क्या होगा। जब धारा 2 गुना होगा तो प्रतिरोध नीचे व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसका मतलब धारा प्रतिरोध आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है। ये तो कहने का मतलब सारे प्रश्नों में यही समझना है। मैं अनुपातिक वाले प्रश्न कराऊंगा जिसका मतलब कि किन चीजों से है, जिनका मतलब इन चीजों से है कि 2 चीज दी हुई होंगी और दोनों को फर्स्ट और सेकंड मानना है, दोनों का संबंध इस प्रकार होना है। और किसी भी न्यूमेरिकल का संबंध यही होता है। जैसे एक मिनट पॉज करिए। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो होता है। 4 बराबर दूरी बटे समय। तो मैं दूरी को भूल जाऊं, केवल इन दोनों की बात करूं, तो अनुपात में 2 चीज होनी चाहिए कम से कम, 2 से अधिक हो सकती है। तो जैसे एक स्पीड कुछ हो, दूसरी स्पीड कुछ और हो जाए, तो ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। चाल का क्या होता है, समय का क्या होता है, चाल व्युत्क्रमानुपाती। जैसे ये अनुपात, स्पीड का अनुपात कितना है, 3:2 है, तो टाइम का जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा, उसको उल्टा हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती यानी 2:3। तो मेरे प्रिय बच्चों, सवाल समझाने से पहले मैं बता रहा हूं किसी भी प्रश्न का संबंध इन चीजों से होता है। आप सवालों को अच्छे से समझे। अनुपातिक जो चीजें आएंगी वो मैं आज कराऊंगा। आज का पॉइंट भी यही है। इस प्रकार से ऐसे शक्ति का संबंध होगा। शक्ति बराबर क्या होता है, VI। कितनी शक्ति खर्च है रही है ना, ये हो जाएगा। और आगे यूनिट वाले प्रश्नों की चीजें हमें ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये, और करनी है ये। क्यों, क्योंकि यूनिट्स का मतलब है हमारे घर में जो मीटर लगे हुए हैं वो यूनिट, कितने पैसे बनते हैं, कितनी यूनिट आती हैं, ये सारे प्रश्न आज तुम्हें जल्दी पॉइंट में कराए जाएंगे। क्योंकि सुविधाओं का अभाव है, उसमें जीबी वगैरह सारी चीज देखनी पड़ती है, टाइम भी देखना पड़ता है। तो कोई बात नहीं। तो ये समझ में आ गया तुम्हें, समझ में आ गया, ओके। पॉज कर दो ले। चलो तो देखिए, प्रश्न है किसी पर्वत में 10 एम्पियर की धारा कितनी है, 10 एम्पियर की, ठीक है, प्रवाहित की जाती है। पर्वत में लगे 2 ओम प्रतिरोध का मतलब आर का मान और धारा का मतलब आई का मान है। 2 ओम वाले चालक में प्रति सेकंड, ध्यान रखना, धारा वाले प्रश्नों में, आवेश वाले प्रश्नों में सेकंड में बदलनी है चीजें। अगर मिनट में दी हो तो काम बदलनी है सेकंड में। तो उस प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा की गणना करिए। सेकंड है, इसका मतलब है ऊष्मा की बात कर रहा है, प्रति का मतलब 1 सेकंड, समय भी दिया है। तो फॉर्मूला तो यही है, H बराबर I² RT।
इसमें दो, ना तो दो ऊष्मा दी और ना दो टेम्परेचर दिया, ना दो धारा दी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कोई बात नहीं, तो सिंपल है। 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। आर का मान कितना दिया है? 2। टी का मान टाइम कितना दिया? प्रति सेकंड का मतलब 1। कितना हो गया? 200। और ऊष्मा हुई और ऊर्जा हुई। ऊष्मा का जो मात्रक बनेगा वो ऊर्जा ही बनेगा, यानी कि जूल। क्या बनेगा? जूल। और इसी प्रश्न में अगर वो कहता ना, क्या कहता कि ऊष्मा, तुम ऊष्मा की जगह कहता वो ऊर्जा ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? ऊर्जा या कार्य ज्ञात करो। तब भी फॉर्मूला क्या बन जाता? देखो, W बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो आपको परेशान नहीं होना, W और H एक ही बात है। ठीक है, हाँ। तो ऊष्मा, ये भी ऐसा ही प्रश्न होता, ये भी 200 जूल निकल के आ जाता। अगर किसी में कहता कि ऑप्शन बाय ऑप्शन अगर कैलोरी में आंसर दिया होता तो ध्यान रखना, ऊष्मा 4.2 कैलोरी के विद्युत अनुपात की होता, तो इसमें क्या दे देते? क्योंकि मैंने बताया था दोनों का संबंध H बराबर W/4.2 कैलोरी, यही तो बताया था सूत्र भी मैंने। तो इसमें 4.2 से भाग क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। पॉइंट हटाया ऊपर 0 पहुंच गए, ऐसे करके काट पीट कर देंगे, वही क्या आ जाएगा इसका कैलोरी में आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक इस तरीके से प्रश्न था। प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि तार में कुछ समय के लिए धारा प्रवाहित की जाती है। धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है, आगे धारा प्रवाहित करने पर तार का टेम्परेचर कितना हो गया? कितना बढ़ गया? 3 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आगे यदि धारा को 2 गुना करते तो अब H का संबंध जो था वो आई स्क्वायर आर टी था, यही तो था फॉर्मूला। प्रतिरोध की कोई बात नहीं दी है, इसकी भी कोई बात नहीं दी है, बस इन दोनों की बात करें। डायरेक्ट संबंध तो ज्ञात नहीं कर सकते, तो हम एक एक करके करेंगे। तो H1 बटे H2 बराबर, क्यों किन की बात कर रहे हो? केवल टेम्परेचर की और धारा की बात कर रहे हो। ठीक है, फिर क्या कह रहा था वो? तो टेम्परेचर कितना? हाँ, तो डायरेक्ट तो हम ऐसे संबंध ज्ञात नहीं कर सकते। कैसे करते हैं? वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। H का संबंध यार H1 H2 बराबर क्या होगा अगर धारा से ज्ञात करेंगे? तो I1 स्क्वायर बटे I2 स्क्वायर, ये दोनों को कॉमन स्क्वायर भी कर सकते हैं। आगे टेम्परेचर का भी संबंध H1 H2 बराबर T1/T2। ठीक है, तो देखो ये समीकरण फर्स्ट था, ये समीकरण सेकंड था, दोनों की तुलना करेंगे, ये दोनों बराबर हैं, इनका LHS बराबर है, तो RHS भी क्या होगा? तो कहने का मतलब है इनका संबंध डायरेक्ट भी आप क्या कर सकते हो? ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, धारा I1 पहले धारा प्रवाहित की जाती है, धारा सेम थी। ठीक है, फिर कहा है कि धारा को 2 गुना कर दिया जाए। धारा को कितना कर दे? 2 गुना। ठीक है, तो टेम्परेचर पहले 3 था, फिर दूसरा टेम्परेचर कितना हो जाएगा? यही तो कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, I से I कैंसल, और ये कितना हो गया? यहाँ देखें तो 1/4, 1 देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, 3/T2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, T2 कितना हो गया? 3 चौका 12 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर बढ़ जाए। समझ में आ गया? तो ऐसे इसको सॉल्व करके बता दिया मैंने, हालांकि इसका सीधा संबंध आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रश्न इसका हो गया। पॉज कर लीजिए। तो देखो एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मैं कह रहा था, यूनिट वाले प्रश्न और ऊर्जा वाले। यूनिट और ऊर्जा में कुछ नहीं है, यूनिट के लिए हमेशा 1000 से भाग दे देते हैं, जो ऊर्जा आती है उसमें क्या करते हैं? 1000 से भाग दे देंगे, यूनिट की संख्या निकल के आ जाती है। खैर मैं बताऊंगा, जैसे इसमें देखें 5 अश्व शक्ति, हमेशा ध्यान रखना अगर घंटे दिए हैं, समय दिया है, चीजें चेंज करनी है। चीजें क्या करनी है? देखिए इसमें कह रहा है 5 अश्व शक्ति, जो कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 740 वाट होता है ना। ठीक है, एक अश्व शक्ति और 5 कहिए तो 5 को क्या होगा हमें? गुणा हो जाएगा। ठीक है, सब तो मैं दोबारा समझाऊं। देखो हमेशा वैद्युत ऊर्जा पूछी हो, कितनी वैद्युत ऊर्जा व्यय होगी या कितनी यूनिटों की संख्या है, जितनी भी चीजें दी हुई है चेंज करें, चेंज करते हुए, जैसे अश्व शक्ति दिया तो 706,
40 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, एक सप्ताह दिया है तो 7 से गुणा करना पड़ेगा, और 5 घंटे तो है, और कितनी है, और कितना सामान कितना है। जैसे एक वैद्युत मोटर है, मोटर अगर 4 होती तो 4 को गुणा करते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जितनी भी संख्या दी हुई ना सबका गुणा करेंगे, चीजें चेंज हो जाए तो चेंज करना ही करना है। ठीक है, हम सबका गुणा कर देते थे कि 5 गुणा 746 गुणा कितना है, देखो 5 घंटे। ठीक है, और कुछ रहेगा, एक सप्ताह दिया, ये भी टाइम है, डे 7 दिन, और कोई संख्या दी हुई है, एक मोटर थी, एक जितना सामान है सबका गुणा कर दो। सबका गुणा करने पर कितना आंसर आ रहा है इसका, कितना आंसर है, 75 35 और 5 36 और 5 आएगा आंसर में जाएगा। 0 को गुणा करेंगे 0 आएगा, तो कितना आ रहा है फटाफट देख कर ले। ये ऊर्जा, कितनी ऊर्जा खर्च है, ये इतने दिनों में, इतने समय में इतने यंत्र चलाए गए, इतनी ऊर्जा व्यय हो जाती है। ठीक है, जूल आंसर में आ गया। अगर इसी में यूनिट की संख्या याद करो, यूनिटों की संख्या याद करो, तो इसी में क्या करूंगा मैं, 1000 से क्या दे दूंगा, भाग दे दूंगा। देखो 0 से 0 हो गए, और कितनी 0 रह गई है, 1 2 अंक और लगा लेंगे, तो 130.55 यूनिट निकल के आ गई। अगर इसमें यूनिट में भी ये कहता है कि 1 यूनिट का अंत में ये दे देता है कि यूनिट प्रति यूनिट जो है, प्रति यूनिट 2 रुपया या 5 रुपए है, कितना है 5 रुपए है, तो उसका भी इसमें क्या कर देंगे, गुणा, तो इतना रुपया तुम्हें भुगतान करना होगा। 5 से क्या कर देंगे, गुणा, मतलब जितनी यूनिटों की दर रही है, दर जितनी दर दी हुई है उससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे इतनी यूनिटों में, वही तुम्हारा पैसा व्यय करना होगा। जैसे घर में मीटर होता है ना, ऐसे इसमें तुम्हें 5 से गुणा कर देंगे, इतना ही रुपए इसमें व्यय करना होगा। तो 3 चीजें थी, ऊर्जा की बात हो तो यहाँ से खत्म हो जाता है, यूनिट की संख्या की बात हो तो 1000 से क्या दे देते हैं, भाग दे देते हैं। अन्य अगर पैसे पूछे कि कितने, इतनी यूनिट बन जाते तुम्हारे मीटर में, कितने रुपए लगेंगे, तो उसमें जितनी भी दर दी हुई है ना कि 1 यूनिट का इतना हिसाब है, उतनी से ही क्या कर देते, गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना ही रुपए निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो भाई ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करो। कुछ सुविधाओं का अभाव है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, लेकिन ये चीज़ें तुम्हें बताई गई है, समझ में आ गया होगा। लाइक कर दें, नहीं आया है तो कमेंट में ज़रूर बता दें। थैंक यू।